हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो अपने बेटे को एक डंडे से मार रही होती है। उसके बेटे का नाम मुंजिया होता है क्योंकि उसके बेटे ने अपने से 7 साल बड़ी लड़की के मंगेतर के खाने में जहर देकर उसे मार डाला था और उस लड़की से मुंजिया प्यार करता था, लेकिन मुंजिया को अपनी गलती का कोई भी पछतावा नहीं था। उसकी माँ उसे फिर खींचकर बाहर ले जाती है और बाहर उसे कुछ लोगों के पास पकड़ा देती है और बाहर मौजूद लोगों से उसके सारे बाल निकालने के लिए कहती है। इसके बाद मुंजिया को गंजा कर दिया जाता है। मुंडन करते वक्त वो लड़का सामने दिखता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता था उसकी शादी हो रही थी किसी और लड़के से। ये देखकर मुंजिया बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद रात को मुंजिया अपनी बहन को लेकर चिट्टूकुड़ी जंगल की तरफ निकल पड़ता है। उसकी बहन उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो बताता है चिट्टूकुड़ी। ये सुनकर वो लड़की डर जाती है। वो वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन वो बताता है कि वो उसके साथ मौजूद रहेगा और उसे कुछ नहीं होने देगा। फिर वो दोनों वहाँ से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अब वो लड़का चिट्टूकुड़ी जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर काला जादू करने लगता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो मुन्नी को पाना चाहता था, जिससे वो अभी प्यार करता था। फिर वो पूजा करते वक्त बीच में खड़ा उठ जाता है और कुछ लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। उसकी बहन बहुत डर जाती है क्योंकि वहाँ पर अकेली थी। तभी वो अचानक पीछे से आता है और अपनी बहन की गर्दन पर उस तरह से वार करने लगता है। तभी उसकी बहन उसका हाथ पकड़ लेती है और दांत से उसका हाथ काट देती है। उसकी बहन खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, तभी वो नीचे गिर जाती है। वो उसके ऊपर बैठकर जैसे उसे मारने की कोशिश करने लगता है, तभी वो वहाँ रखी मिर्च का पाउडर उसकी आंखों पर फेंक देती है, जिससे उसे दिखाई नहीं देता और वो चिल्लाने लगता है। फिर उसकी बहन जैसे उसे धक्का देती है, उसका सर पेड़ पर जाकर टकरा जाता है और वो फिर जमीन पर गिर जाता है। उसके सर से खून आने लगता है। उसकी बहन ये देखकर डर जाती है। फिर कुछ देर बाद उस लड़की के घर वाले भी वहाँ आ जाते हैं। फिर जब उस लड़की की जान जा रही होती है, उस वक्त वो मुन्नी को याद कर रहा होता है। फिर वो मर जाता है। इसके बाद उस लड़की को जला दिया जाता है। फिर मुंजिया की राख को उस पेड़ के नीचे दफना दिया जाता है और उस पेड़ पर मंत्र के धागे बांध दिए जाते हैं ताकि मुंजिया की आत्मा वहीं बने रहे। उस लड़की की माँ वहाँ मौजूद आदमी से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहाँ मौजूद आदमी बताता है कि वो लड़का मुंडन के 10 दिन होने से पहले ही गुजर गया और अब वो राक्षस बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बिट्टू दिखता है जो कि कुत्ते से बहुत डर रहा था। वो फिर उस कुत्ते से जान बचाकर काम पर चला जाता है। बिट्टू अपनी माँ के पार्लर में काम करता था। बिट्टू अपनी माँ और दादी के साथ रहा करता था। बिट्टू के डैड नहीं थे। काम के बाद बिट्टू जब घर जाता है और अपनी स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं होती। तभी उसकी दोस्त बेला पीछे से आकर उसका नाम पुकारती है और जोर से हवा लगाती है। बिट्टू डर जाता है और उसे अपनी नज़रों के सामने वही जंगल दिखाई देने लगता है चिट्टूकुड़ी का, जो हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था। तभी बेला उसे पकड़कर होश में लाती है और उसका हालचाल पूछती है। वो बेला को देखकर बहुत खुश होता है। बेला वहाँ अपने मंगेतर से उसे मिलवाने लाई थी। उसका मंगेतर एक अमेरिकन था। तभी बिट्टू की दादी बाहर आती है। बेला अपने जिम्बा स्टूडियोज का इनविटेशन कार्ड बिट्टू की दादी को देती है और उन्हें इन्वाइट करती है। उसी दौरान बिट्टू वहाँ से खिसक जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है बिट्टू का दोस्त, जिसका नाम स्पेलबर्ग होता है, जो एडिटिंग का काम किया करता था, लेकिन उसका प्रोडक्ट कोई भी खरीद नहीं रहा था। इस वजह से स्पेलबर्ग उदास हो जाता है। तभी बिट्टू वहाँ पहुँच जाता है। बिट्टू अपने दोस्त से बेला के एक स्टूडियो का वीडियो शूट कराने के लिए कहता है। फिर इसके बदले बिट्टू अपने दोस्त को कुछ रुपए भी देता है। इसके बाद बिट्टू और उसके दोस्त उस ओपनिंग में पहुँच जाते हैं। वहाँ बेला उन दोनों से मिलती है। वहाँ बेला बिट्टू को अकेले में ले आती है और उससे अपने मंगेतर के बारे में पूछने लगती है। वो बिट्टू से अपने मंगेतर के बारे में कुछ खामियां पूछने चाह रही थी, लेकिन तभी उसका मंगेतर हिंदी गाने पर डांस करते हुए स्टेज पर आता है और इसी दौरान उसका मंगेतर बेला को एक रिंग पहना देता है और दोनों की यहाँ पर सगाई हो जाती है। बिट्टू ये देखकर हैरान होता है और बिट्टू को अपने सामने वही जंगल दिखाई देने लगता है। बिट्टू फिर डर जाता है। इसके बाद बिट्टू अपनी फैमिली के साथ चिट्टूकुड़ी की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि उसकी कज़न की सगाई होने वाली थी। फिर जब वो गाँव पहुँचते हैं तब दिखता है कि उसका चाचा उनको पसंद नहीं करता था। बिट्टू की माँ जब खाना बनाने के लिए अंदर जाती है तब उसका चाचा वो सबके सामने बिट्टू की इंसल्ट करता है क्योंकि बिट्टू बार्बर का काम करता था। बिट्टू की दादी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद बिट्टू अपनी कज़न के साथ बीच की तरफ घूमने के लिए निकल जाता है। बीच पर जाते ही उसे चिट्टूकुड़ी का जंगल दिखाई देता है। उसे देखकर वो डर जाता है और उसे फिर वही जंगल याद आने लगता है। उसकी कज़न रुक्कू उसे होश में लाती है। इसके बाद रात को दिखता है कि बिट्टू का चाचा वो एक कागज़ पर अपनी माँ से अंगूठा लगवाना चाह रहा था। वो चिट्टूकुड़ी की प्रॉपर्टी का कागज़ था, जो ज़मीन उनकी थी, क्योंकि कोई बायर उस ज़मीन को खरीदना चाहता था। बिट्टू की दादी इस चीज़ के लिए राजी नहीं होती।
बिट्टू के चाचा को लगता है कि उसकी माँ उसके साथ भेदभाव कर रही है। यहाँ पर उसका चाचा सबको हकीकत बताने लगता है कि बिट्टू के डैड की मौत कैसे हुई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बिट्टू के चाचा ने बिट्टू के डैड को वहाँ जाने के लिए मना किया था, लेकिन बिट्टू के डैड ने उनकी बात नहीं मानी और इसी वजह से बिट्टू के डैड की मौत हुई थी। लेकिन बिट्टू को इस बारे में कुछ पता नहीं था और उसे अब पता चल जाता है। बिट्टू को चाचा बिट्टू के डैड को बहुत अनाप शनाप कहने लगता है। ये सुनकर बिट्टू को बहुत बुरा लगता है और बिट्टू वहाँ से चिट्टूकुड़ी जंगल की तरफ निकल जाता है। वहाँ जाकर वो उस पेड़ तक पहुँच जाता है जो उसे सपने में दिखाई देता था और उस पेड़ पर उसे वही भूत दिखाई देता है, यानी कि मुंजिया, जो कि मरने के बाद भूत बन गया था। वह दिखता है कि बिट्टू का चाचा वो कुछ भी मदद नहीं करता बिट्टू को बचाने के लिए। तब बिट्टू की दादी अपना पुराना बक्सा खोलती है और उसमें से अपनी पुरानी छड़ी निकालती है और एक लालटेन लेकर अकेले ही चिट्टूकुड़ी जंगल की तरफ निकल पड़ती है और वो फाइनली उस पेड़ तक पहुंच जाती है। यहाँ पर बिट्टू की दादी मुंजिया को देख लेती है। मुंजिया पेड़ पर ही मौजूद था। बिट्टू की दादी मुंजिया से अपने पोते को छोड़ने के लिए कहती है। दिखता है कि मुंजिया ने बिट्टू को अपने पेड़ के अंदर जकड़ा हुआ था। बिट्टू की दादी अपनी छड़ी से उस पेड़ पर वार करने लगती है और मुंजिया को डांटने लगती है। मुंजिया भागकर ऊपर चले जाता है। फिर तभी वो जैसे ही जाने लगते हैं तभी मुंजिया पीछे से आकर बिट्टू की पीठ पर बैठ जाता है और अपना हाथ रख देता है, जिससे बिट्टू की पीठ पर जलन होने लगती है और मुंजिया के हाथ का निशान उसकी पीठ पर छप जाता है। फिर बिट्टू की दादी मुंजिया के हाथ पर छड़ी से वार करती है। मुंजिया का हाथ फिर छूट जाता है। इसके बाद बिट्टू की दादी बिट्टू को वहाँ से भाग ले जाती है और वो दोनों बीच पर पहुँच जाते हैं। बिट्टू की दादी बिट्टू को बताने लगती है कि मुंजिया सिर्फ पेट तक ही सीमित है। तभी बिट्टू का वो निशान जलने लगता है जहाँ पर मुंजिया ने हाथ रखा था। बिट्टू को मुंजिया सामने दिखाई देता है जो कि उसकी दादी के पीछे था। मुंजिया उसकी दादी की गर्दन मोड़कर तोड़ देता है। बिट्टू ये देखकर बहुत डर जाता है। इसके बाद बिट्टू जब आँख खोलता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। बिट्टू के साथ उसकी कजिन मौजूद थी। बिट्टू अपनी दादी के बारे में पूछता है। उसकी दादी अब मर चुकी थी। बिट्टू बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है। इसके बाद उसकी दादी को जला दिया जाता है और अंतिम संस्कार के वक्त बिट्टू का चाचा अपने दोस्त से बातें करते वक्त ये कह रहा होता है कि बिट्टू और उसकी माँ की वजह से ही उसकी माँ की मौत हुई और वो पहले तो उसके भाई को ले गए और अब उसकी माँ को ले गए। ये बात वहाँ खड़ी बिट्टू की माँ सुन लेती है और बिट्टू की माँ गुस्सा हो जाती है। इसके बाद बिट्टू की माँ बिट्टू के पास जाकर फ़ौरन उससे वहाँ से चलने के लिए कहती है। फिर वो जब वहाँ से बस में जा रहे होते हैं तब बिट्टू को अपनी पीठ पर जलन महसूस होने लगती है। इसके बाद बिट्टू को मुंजिया नजर आता है। बिट्टू मुंजिया को देखकर बहुत डर जाता है और मुंजिया बिट्टू को परेशान करने लगता है। मुंजिया सिर्फ बिट्टू को ही दिखाई दे रहा था। इस बार रात को जब वो घर पहुंच जाते हैं बिट्टू को कुछ हलचल सुनाई देती है। बिट्टू नींद से जग जाता है। तभी बिट्टू को सामने दिखाई देता है कि मुंजिया उस पर अटैक कर रहा है। बिट्टू बेड से नीचे गिर जाता है। इसके बाद मुंजिया बिट्टू का पैर खींचकर उसे घसीटने लगता है। बिट्टू जाकर अलमारी में टकरा जाता है। इसके बाद बिट्टू हॉल की तरफ भाग जाता है। मुंजिया अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। मुंजिया अब भी मुन्नी मुन्नी पुकार रहा होता है। बिट्टू को समझ नहीं आ रहा होता है कि मुन्नी कौन है। बिट्टू फिर भागते हुए नीचे आता है और एक कमरे में जाकर छुप जाता है। बिट्टू खिड़की से बाहर देखता है कि उसकी माँ सड़क पर मौजूद है और उसकी माँ के बगल में जो बिजली का खंभा था उसके ऊपर मुंजिया बैठा हुआ था। मुंजिया उस बल्ब को निकालकर बिट्टू की माँ के आगे फेंक देता है। मुंजिया बिट्टू को डरा रहा होता है और धमका रहा होता है क्योंकि मुंजिया को सिर्फ मुन्नी चाहिए थी। फिर रात को ही बिट्टू मुन्नी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मुंजिया बिट्टू के कंधे पर चढ़ा हुआ होता है। फिर सुबह जब उसकी माँ पेपर लेने के लिए बाहर आती है तो वो देखती है कि बिट्टू सीढ़ी पर सोया हुआ है। बिट्टू की माँ ये देखकर हैरान होती है। इसके बाद बिट्टू अपने दोस्त के पास चला जाता है और अपने दोस्त को पूरी कहानी बताता है। उसका दोस्त उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर बिट्टू उसे अपने घर पर ले जाता है और अपने दोस्त को अपनी पीठ का निशान दिखाता है। उसका दोस्त अब भी यकीन नहीं करता। फिर जैसे ही सूरज ढलता है बिट्टू का निशान फिर जलने लगता है। उसका दोस्त ये देखकर हैरान होता है। बिट्टू बताता है अपने दोस्त को कि मुंजिया अब आ चुका है। फिर वो दोनों मुंजिया का इंतजार करने लगते हैं। तभी बिट्टू के दोस्त को मुंजिया की आवाज़ सुनाई देती है। अब उसे यकीन हो गया था कि मुंजिया सच में है। बिट्टू को मुंजिया अलमारी के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन बिट्टू के दोस्त को मुंजिया नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बाद बिट्टू का दोस्त वहाँ काला जादू करने लगता है क्योंकि उसने फिल्म में देखा था। मुंजिया इस चीज़ से नाराज हो जाता है और उन पर हमला करने लगता है। फिर वो दोनों बाहर की तरफ भाग जाते हैं और अभी मुंजिया मुन्नी मुन्नी पुकार रहा होता है। इसके बाद जब सुबह होती है तो बिट्टू का दोस्त उसे बताता है कि मुन्नी का पता सिर्फ गांव से ही पता चल सकता है जहां वो रहा करती थी। इसके बाद बिट्टू अपनी कज़न को वीडियो कॉल करता है। उसकी कज़न बताती है कि वो बहुत पहले गांव छोड़कर चले गए थे और अब मुन्नी का कुछ पता नहीं है।
बिट्टू अपनी कज़न से पुरानी फ़ोटो भेजने के लिए कहता है। फिर रात को बिट्टू और जब उसका दोस्त एक चर्च में मौजूद होते हैं और फोटो के आने का वेट कर रहे होते हैं, तभी उनके पास वो फ़ोटो आती है और वो मुन्नी को देख लेते हैं। उसका दोस्त उस फोटो को गौर से देखता है। वो बिट्टू को बताता है कि लड़की तो बिल्कुल बेला की तरह लग रही है, यानी कि बेला की दादी बिल्कुल बेला की तरह लगती थी, यानी कि मुन्नी वो बेला की दादी थी। तभी मुंजा भी वहाँ पहुँच जाता है और वो उन्हें डराने लगता है। फिर बिट्टू और उसका दोस्त वो बेला के घर की तरफ निकलते हैं। वहाँ दिखता है कि बेला की दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और वो टीवी पर गाने देख रही होती है। मुंजा उस बुढ़िया को देख रहा होता है। वो दोनों जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं, तभी बेला वो बिट्टू को पकड़ लेती है और उसे किचन में ले आती है, क्योंकि वो बिट्टू से बात करना चाह रही थी। किचन में वो बिट्टू के लिए जूस बनाती है। फिर बेला जब जूस बना रही होती है, तभी बिट्टू मुंजा को वहाँ देखता है। मुंजा जैसे ही बेला पर हमला करने वाला होता है, तभी बिट्टू बेला को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर बेला दोबारा जूस बनाने लगती है और उसी दौरान बिट्टू वहाँ से खिसक जाता है। फिर बिट्टू और उसका दोस्त वहाँ से चर्च की तरफ निकल जाते हैं और चर्च में पहुँच जाते हैं। और वहाँ जाकर वो दोनों मुंजा से पूछने लगते हैं कि वो क्या चाहता है। मुंजा उन्हें बताता है कि वो अब बलि चाहता है, जिससे उसे मुक्ति मिलने वाली है, और वो बलि मुन्नी की नहीं बल्कि बेला की होगी। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद बिट्टू और उसका दोस्त अगले दिन एक चर्च के पादरी के पास जाते हैं। बिट्टू को उस पादरी पर यकीन नहीं होता और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, तभी बिट्टू का दोस्त बिट्टू के निशान को उस पादरी को दिखाता है। वो पादरी फौरन उस निशान को पहचान लेता है और मुंजा का नाम लेता है। फिर दोनों वहाँ रुक जाते हैं। फिर वो पादरी एक ग्रंथ को पढ़कर बताता है कि मुंजा कैसे पैदा हुआ और उसे कैसे नष्ट किया जा सकता है। वो उन्हें इस चीज़ का उपाय बताता है कि इसके लिए मुंजा को एक बकरी के अंदर जाना होगा और मुंजा की फैमिली में से किसी के भी खून का निशान उस बकरी के सर पर बना दे, जो कि जेड जैसा दिखता था। फिर मुंजा बकरी के अंदर चले आएगा। फिर मुंजा को उस बकरी से शादी करनी होगी और फिर बकरी की बलि दे देंगे और मुंजा फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और वो पादरी उन्हें ये काम मुंजा के उस पेड़ के नीचे करने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों बेले के पास चले आते हैं और उसे गांव में चलने के लिए मनाने लगते हैं। इसके बाद वो सभी एक बस पर घूमने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ भी वो पादरी उनके साथ आता है, लेकिन वो पादरी वहाँ से अपने प्रोग्राम की तरफ निकल जाता है। फिर जब वो गाँव पहुँचते हैं तो उसका चाचा उनको देखकर बहुत गुस्सा होता है। तभी बिट्टू की माँ वहाँ आ जाती है और वो उन्हें अपने साथ ले आती है। इसके बाद बिट्टू और उसका दोस्त वो बेला की डांस की वीडियो शूट करते हैं। इसके बाद बिट्टू और बेला जब बीच पर बैठे हुए होते हैं, तभी बेला का मंगेतर वहाँ आ जाता है। वहाँ वो बेला को प्रपोज कर देता है। फिर बेला और उसका मंगेतर अकेले जंगल की तरफ निकल जाते हैं। बिट्टू भी उनके पीछे चले आता है। इसी दौरान मुंजा वहाँ आ जाता है और मुंजा बेला के मंगेतर के पैर खींच लेता है और उसे घसीटकर जंगल की तरफ ले आता है। इसके बाद बेला के मंगेतर को हॉस्पिटल में ले आता है। वो बहुत घायल हो चुका था। वहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि बेला के मंगेतर को बहुत चोट लगी है और उसकी गुप्तांग नष्ट हो चुके हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। इसके बाद बिट्टू और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं। वो नारियल के अंदर शराब मिला देते हैं ताकि वो बेला को नशे में ला सके और उसकी शादी बकरी से करा दें। इसके बाद बिट्टू का दोस्त वो बिट्टू के चाचा के यहाँ से एक बकरी चुरा लेता है। बिट्टू की कज़न ने भी मुंजा को देख लिया था और वो भी मुंजा को देख पा रही होती है। इसके बाद वो चारों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। बिट्टू उस पादरी को फ़ोन करता है, लेकिन वो पादरी बहुत बिजी था और वो नहीं आ सकता था। वो पादरी उन्हें वो सब करने के लिए कहता है जो उसने कहा था और वो इस चीज़ के लिए सावधान रहने के लिए कहता है। इसके बाद उस पेड़ के पास जाकर बिट्टू की कज़न बिट्टू के खून से उस बकरी के सर पर जेड का निशान बना देती है और बेला को शादी के लिए सजा दिया जाता है। बेला नशे में थी और उसे बताया जाता है कि उसकी शादी हो रही है। बेला को कुछ होश नहीं था। बेला बकरी को पकड़ लेती है। तभी मुंजा मंत्र पढ़ने लगता है और बिट्टू को वो मंत्र दोहराने के लिए कहता है। बिट्टू भी फिर उस मंत्र को दोहराता है। तभी वो बकरी हवा में उड़ जाती है और उस बकरी के अंदर मुंजा की आत्मा आ जाती है। फिर मुंजा की कज़न ग्रंथ में लिखे हुए मंत्र को पढ़ने लगती है। बिट्टू जैसे ही उस बकरी को मारने वाला होता है, तभी बेला बिट्टू को दूर हटा देती है। तभी मुंजा की आत्मा वो बेला के अंदर आ जाती है। इस बार बेला उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है। इसके बाद बिट्टू पादरी को फ़ोन मिला देता है और उन्हें इस सिचुएशन के बारे में बता देता है। इसके बाद तीनों बीच की तरफ भागने लगते हैं। बिट्टू ने उस बकरी को अभी पकड़ा हुआ था, क्योंकि बिट्टू को पता था कि उस बकरी के अंदर बेला की आत्मा है। तभी रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं, तभी बिट्टू का चाचा उन्हें देख लेता है और उनसे अपनी बकरी छीन लेता है। इसके बाद बिट्टू अपने दोस्त के साथ अपनी माँ के पास चले आता है और उन्हें बताता है कि उसके चाचा ने अपनी बकरी छीन ली और वो उसकी माँ को भड़काने लगता है। उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और वो जैसे ही जाने लगती है, तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है और फिर दरवाज़ा टूट जाता है और अंदर बेला आ जाती है।
बेला के अंदर मुंजिया की आत्मा थी। सभी उसको देखकर डर जाते हैं। फिर वो सभी वहाँ से अंदर भागे आते हैं। कमरे के अंदर जब बिट्टू और उसकी माँ छुपे हुए होते हैं, उसी दौरान बिट्टू अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देता है। इसके बाद जब वो वहाँ से बाहर भागते हैं तभी वो बेला को सामने देखते हैं। बेला जैसे ही उन पर हमला करने वाली होती है तभी वो पादरी वहाँ पहुँच जाता है। वो बेला पर कुछ पाउडर छिड़कता है और उसे एक गोले के अंदर बंद कर देता है। फिर बेला उस गोले से बाहर नहीं निकल पाती। इसके बाद बिट्टू और उसकी माँ वो बिट्टू के चाचा के पास जाते हैं। बिट्टू की माँ बिट्टू के चाचा से उस बकरी के बारे में पूछने लगती है और देखता है कि वो उस बकरी को खा चुके थे। बिट्टू ये देख के हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिट्टू का दोस्त जब पेशाब कर रहा होता है तो उसे बकरी की आवाज़ सुनाई देती है जो बेला चिल्ला रही थी। बिट्टू का दोस्त समझ जाता है कि वो बेला ही होगी। वहीं दूसरी तरफ बेला अभी गोले के अंदर मौजूद थी और वो रो रही होती है। बिट्टू की कज़न को लगता है कि बेला वापस ठीक हो चुकी है। वो जैसे ही बेला के पास जाती है तभी बेला उसे पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि बिट्टू के चाचा को पादरी पेट से बांध देता है और उसके सर पर जेट का निशान बनाता है ताकि मुंजिया की आत्मा उसके अंदर आ सके। बिट्टू के दोस्त के पास अभी वो बकरी थी। तभी बेला और वो बकरी बिट्टू के अंकल वो हवा में झूलने लगते हैं। बेला के मुंह से एक आग निकलती है और वो एनर्जी बिट्टू के अंकल के अंदर जाकर समा जाती है। वो देखते हैं कि बकरी ठीक हो चुकी है और बेला भी अब ठीक हो चुकी थी। लेकिन बिट्टू का अंकल एक हैवान बन चुका था, यानी कि मुंजिया की आत्मा उसके अंदर आ चुकी थी। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद बिट्टू और बेला जब बीच की तरफ भागने लगते हैं तभी बिट्टू का अंकल वो बीच में पहुंच जाता है और बिट्टू पर हमला कर देता है। बिट्टू की जब आँख खुलती है तब वो देखता है कि उसके अंकल वो बेला को वहाँ से खींच कर ले आ रहे होते हैं। वहीं दिखता है कि बिट्टू का अंकल वो पेड़ के नीचे मंत्र जप रहा होता है और बेला की बलि देने वाला होता है। तभी वहाँ बिट्टू पहुँच जाता है एक छड़ी लेकर जो उसकी दादी ने उसे दी थी और वो उस छड़ी से अपने अंकल पर वार करने लगता है। फिर उसका अंकल पेड़ पर चढ़ जाता है। इसके बाद बिट्टू पर हमला करता है और बेला का गला दबाने लगता है। बिट्टू फिर अपने अंकल पर छड़ी से वार करने लगता है और उनकी पीठ पर बहुत सारे वार करने लगता है। उसका अंकल फिर पेड़ के सहारे उसे हवा में उठा देता है। उसके अंकल की पीठ फिर चढ़ने लगती है और दिखता है कि उसके अंकल की पीठ पर बिट्टू ने जेट का निशान बना दिया था उसी छड़ी से मार मार कर। और वही जेट का निशान पेड़ पर भी बिट्टू ने बना दिया था और उसके अंकल फिर हवा में उड़ जाते हैं और उसके अंकल के अंदर से मुंजिया की आत्मा बाहर निकल जाती है और पेड़ में समा जाती है। उसके अंकल फिर ठीक हो जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। मुंजिया की आत्मा अब उस पेड़ के अंदर आ चुकी थी। मुंजिया अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। उस पेड़ की टहनियाँ उनको पकड़ने लगती है। फिर वो बिट्टू को पकड़ लेता है। मुंजिया बिट्टू को अपने नज़दीक लाता है और वो उसे जैसे ही मारने वाला होता है तभी बेला वहाँ रखी केरोसिन को उस पर छिड़क देती है। बिट्टू खुद को दूर धकेल देता है और वो मुंजिया पर जलती हुई मसाल फेंक देता है जिससे मुंजिया जल जाता है और वो खत्म होता है और यहाँ पर ही फिल्म खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।